नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में आत्मनिवेदन में। और आज हम सीखेंगे देव पूजा की संक्षिप्त विधि। अपने घर में किस प्रकार से षोडशोपचार भगवान का पूजन हम प्रतिदिन करें, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए। करना क्या है, देखिए, अपने अपने इष्ट देव की षोडश उपचारों से पूजा करने का क्रम लिखा जा रहा है। जो भगवान के जिस स्वरूप का उपासक हो उसको अपने उसी उपास्य देव के नाम मंत्र से इन उपचारों का अर्पण करना चाहिए। जैसे भगवान श्री नारायण की पूजा करते समय श्री नारायणाय नमः इस मंत्र का उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार शिव जी के लिए ओम श्री शिवाय नमः, माता दुर्गा के लिए ओम श्री दुर्गायै नमः, गणेश जी के लिए श्री गणेशाय नमः, सूर्य भगवान के लिए श्री आदित्याय नमः, भगवान बालकृष्ण के लिए ओम कृष्णाय नमः, राम जी के लिए ओम श्री रामाय नमः। इस प्रकार से नाम मंत्र का उपयोग करना चाहिए। जिन्हें पुरुष सूक्त के षोडश मंत्र याद हो उन्हें प्रथम मंत्र से प्रथम उपचार, द्वितीय से द्वितीय उपचार, इस प्रकार 16 मंत्र से 16 उपचार अर्पण करने चाहिए। षोडश उपचार क्या होते हैं, आप ध्यान से देखिए। पहला उपचार होता है आवाहन, भगवान को बुलाना। दूसरा उपचार है आसन, भगवान को बिठाना। तीसरा उपचार जो है वो पाद्य है, भगवान को पैर धोने के लिए जल देना। चौथा उपचार अर्घ्य कहलाता है, जो भगवान को हाथ धोने के लिए जल दिया जाता है। पांचवा उपचार जो है वो आचमनी है, आचमनी का जल मान लीजिए भगवान को पीने के लिए जल देना। छठवां जो उपचार है वो स्नान का जल है, भगवान को नहाने के लिए जल देना। और सातवां जो उपचार है वस्त्र, भगवान को पहनने के लिए वस्त्र देना। आठवां उपचार है यज्ञोपवीत, भगवान को जनेऊ पहनाना। नौवां उपचार है गंध, भगवान को चंदन लगाना। 10वां उपचार है पुष्प, तुलसी दल आदि भगवान को अर्पित करना। पुष्प, तुलसी, दुर्वा, बेलपत्र जो जिस देवता को चढ़ता हो वो चढ़ाइए। 11वां उपचार है धूप, भगवान को धूप दिखाना। 12वां उपचार है दीपक दिखाना। 13वां उपचार है नैवेद्य। और चौथा उपचार है 13वां उपचार है नैवेद्य और उसके बाद जो आचमन इत्यादि देना। 14वां उपचार है दक्षिणायुक्त तांबूल, भगवान को दक्षिणा और तांबूल अर्पित करना। और 15वां उपचार है आरती करना, भगवान की आरती करना और परिक्रमा करना। ये 15वां उपचार है। और 16 उपचार है मंत्र पुष्पांजलि के साथ भगवान को नमस्कार करना। तो पूजन के क्रम में पहले मंत्र से भगवान को आवाहन करते हैं। तो पुरुष सूक्त का पहला मंत्र है हरि ओम मा सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिर्गो सर्वदा स्मृत्वा अत्यतिष्ठद्दशांगुलं मा। ये वैदिक मंत्र। इस प्रकार से पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों के द्वारा भगवान का षोडश उपचार पूजन हो सकता है। तो जो पहला उपचार है उस उपचार में अगर आपको पौराणिक मंत्र नहीं आता हो तो आप क्या करिए, अब वैदिक आप नीचे लौकिक मंत्र का पाठ कर सकते हैं। आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्र स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। अब जिन देवताओं का नाम है उन देवता का नाम लेकर, जैसे गणेश जी हैं ओम गंग गणपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि, माता जी हैं ओम दुर्गायै नमः, नारायण हो तो ओम सूर्याय नमः, भगवान राम हो तो ओम श्री रामाय नमः, भगवान कृष्ण हो तो कृष्णाय नमः। इस प्रकार से जिन देवता का नाम होगा उनका नाम लेकर के भगवान का उपचार करेंगे। तो पहला उपचार आवाहन करना है। तो ओम श्री भगवंतम, ये नारायण के लिए है, तो श्री नारायणम आवाहयामि स्थापयामि, इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान नारायण का आवाहन करिए। इसके बाद भगवान को बैठने के लिए आसन देना है। तो उसका पौराणिक मंत्र है रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभं आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। इसका अर्थ यह है कि बहुत ही रमणीय, सुशोभित, दिव्य और सभी प्रकार से सुख देने वाला ऐसा शुभ आसन हम हे परमात्मा आपको अर्पित कर रहे हैं। आप स्वीकार करिए और हमारा कल्याण करिए। इदम आसनम समर्पयामि भगवते श्री नारायणाय नमः। इस मंत्र को पढ़ करके श्री हरि के लिए आसन देना चाहिए। फिर जो उपचार है वो पाद्य है, भगवान को पैर धोने के लिए जल दे रहे हैं तो इस मंत्र का पाठ करेंगे। उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसौगंध्य संयुतं पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्। ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि भगवते श्री नारायणाय नमः।
ये भाव, इसका अर्थ ये है कि उष्णोदक जल को थोड़ा उष्ण करके निर्मल जल जो सभी प्रकार के सुगंधों से युक्त है, ऐसा जल हे परमात्मा, हे भगवान गणपति, हे माता दुर्गा, हे भगवान सूर्य, जिस देवता के लिए करे उस भाव लेकर के कि आपको पैर धोने के लिए मैं ये जल अर्पित कर रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करिए। पादयोः पाद्यम समर्पयामि भगवते श्री नारायणाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान के चरण कमलों को धो करके उस जल को अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। इसके बाद जो जल है वो अर्घ्य है, भगवान को हाथ धोने के लिए जल अर्पित करना, जो कि अर्घ्य कहलाता है। तो अर्घ्य भगवान को देना है। अर्घ्य का मंत्र क्या है, आप ध्यान से श्रवण करिएगा। ओम अर्घ्यं गृहाण देवेश गंधपुष्पाक्षतैः सह करुणाकर मे देव गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। हे भगवान, गंध पुष्प, इसका भाव बता रहा हूँ, इसका अर्थ है गंध पुष्प अक्षत के द्वारा ये जो अर्घ्य हमने निर्माण किया है, हे करुणाकर परमात्मा, आप इसको स्वीकार करिए। ओम हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि भगवते श्री नारायणाय नमः। जिन देवता का नाम, अगर सभी को एक साथ पूजन कर रहे हैं तो ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। इस प्रकार से भगवान के कर कमलों में, हाथों में दो पवित्र जल को छोड़ना चाहिए। ये हाथ धोने के लिए अर्घ्य है। तीसरा, उसके बाद जो हम क्या कर रहे हैं, कहते हैं भगवान को पीने के लिए जल दे रहे हैं, तो इस मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचम्यतां मया दत्तं गृहीत्वा परमेश्वर। ये भगवान को पीने के लिए जल दिया जा रहा है, मुख में जल देना है, ये भाव करना है। तो क्या करेंगे, सर्वतीर्थ समायुक्तम, सभी तीर्थों के जलों को ला करके, और ऐसा सुगंधित जल है, निर्मल जल है परमात्मा, हम आपको पीने के लिए दे रहे हैं, आप स्वीकार करिए। इस भाव से भगवान के मुख में आचमनी के लिए जल अर्पित करेंगे। श्री नारायणाय नमः सभी का करेंगे, तो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। यह मंत्र पढ़ करके श्री भगवान को आचमन कराइए। जिन देवता को आप करा रहे हैं उनका नाम लीजिए। इसके पश्चात भगवान को स्नान के लिए जल देना चाहिए। तो क्या करना है, इस मंत्र का पाठ करिए। गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जलैः स्नापितोऽसि मया देव तथा शांतिं कुरुष्व मे। तो इसके बाद बोलना, ओम स्नानार्थम जलम समर्पयामि भगवते श्री नारायणाय नमः। और जिन देवता का नाम लेंगे, बार बार आग्रह कर रहा हूँ, जिन देवता का है उन्हीं देवता का नाम। जैसे गणेश जी पूजन करें तो गणपति, माता जी का तो माता जी का, और अगर सभी का एक तंत्र पूजन कर रहे हैं तो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। यह मंत्र पढ़ करके भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए। इसके पश्चात पंचामृत जो आपने निर्माण किया है, उस पंचामृत को लेंगे और पंचामृत के द्वारा भगवान को पंचामृत से स्नान करा देंगे। मंत्र पढ़ेंगे। पयो दधिघृतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पंचामृतेन पश्चात् शुद्धोदकेन स्नपयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। तो इस प्रकार से भाव क्या है, पयो दधि, दूध दही घी शक्कर मधु के द्वारा पंचामृत का निर्माण करके भगवान आपको स्नान के हेतु अर्पित कर रहे हैं, स्वीकार करिए। इस प्रकार से भगवान को स्नान कराना है। इसके पश्चात भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए। मलयाचल संभूतम चंदना गुरु संभवम चंदनम देवदेवेश स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। मलयाचल चंदन के द्वारा सुगंधित जल भगवान हम आपको स्नान के लिए अर्पित कर रहे हैं, आप स्वीकार करिए। इस भाव से भगवान को स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। और इसके बाद चंदन मिश्रित जल से स्नान कराने के बाद भगवान को बढ़िया से शुद्ध गंगा जी के द्वारा, गंगा जल हो या कोई तीर्थ का जल हो, नर्मदा जी का जल हो, गोदावरी जी का जल है, उस जल के द्वारा भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा देंगे बढ़िया से। और स्नान कराने के पश्चात तब भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र के लिए इस मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वभूषाधिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं गृह्यतां वाससी शुभे। ओम वस्त्रम समर्पयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः। इस प्रकार से भगवान को बढ़िया वस्त्र पहनाएंगे। जिन देवताओं का पूजन कर रहे हैं उनका नाम लेकर के, है ना, ओम गंग गणपतये नमः, ओम दुर्गाये नमः, भगवान को वस्त्र पहना देंगे। वस्त्र पहनाने के पश्चात भगवान को उपवस्त्र पहनाएंगे, जिसे उत्तरीय कहते हैं। नवबेहेतंतुभिर्युक्तम। अब उत्तरीय पहनाने के बाद तब भगवान को यज्ञोपवीत पहनाएंगे। नव तंतु के द्वारा निर्मित दिव्य यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित कर रहे हैं। नवबेहेतंतुभिर्युक्तम त्रिगुणो देवतामयो। इस प्रकार से मंत्र का पाठ करेंगे।
नवभिः तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं चोत्तरीयं गृहाण परमेश्वर। इस मंत्र को पढ़ करके भगवान को यज्ञोपवीत धारण कराएंगे। यज्ञोपवीतम समर्पयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः। यज्ञोपवीत पहनाने के पश्चात भगवान को दिव्य चंदन लगाएंगे। चंदन क्या का मंत्र पढ़ेंगे? श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम। हे भगवान, चंदन के दिव्य चंदन आपको लेपन कर रहे हैं, आप स्वीकार करिए। इस प्रकार से भाव से भगवान को चंदन लगा देंगे। भगवते श्री नारायणाय नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। चंदनम समर्पयामि गंधम समर्पयामि। गंध लगाने के पश्चात भगवान को अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षत का मंत्र पढ़ देंगे। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अभी इसमें मंत्र इसीलिए नहीं लिखा है कि भगवान नारायण को अक्षत नहीं चढ़ता, इसीलिए ये नारायण पूजन का है, लेकिन बाकी देवताओं को अक्षत अर्पित होता है। तो अक्षत का मंत्र पढ़ करके भगवान को अक्षत अर्पित कर देंगे। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत के स्थान पे भगवान नारायण को सफ़ेद तिल अर्पित किया जाता है, तो सफ़ेद तिल होगा तो भगवान को अर्पित करिए। ओम नारायणाय नमः। इसके पश्चात जो दिव्य सुगंधित फूल है आपके पास उपलब्ध हो, उस पुष्पों के द्वारा भगवान का श्रृंगार करिए, भगवान को पुष्प अर्पित करिए। मंत्र पढ़िएगा। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। ओम पुष्पम पुष्पमालांच समर्पयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः। भगवान के मस्तक पर और नासिका के सामने आकाश में पुष्प छोड़ना चाहिए। भगवान के गले में माला पहनानी चाहिए। माला पहनाने के पश्चात जिन देवताओं को जो अर्पित होता है, जैसे गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, है ना, और माता जी को दुर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए, निषिद्ध है इस प्रकार से। और भगवान शिव जी को बेलपत्र, सभी देवताओं को बिल्वपत्र प्रिय है, उनको बिल्वपत्र चढ़ाइए। हाँ, तुलसी की मंजरी शिव जी को अर्पित करिए। तुलसी पत्र भगवान नारायण को अर्पित करिए, गणेश जी को अर्पित मत करिए, गणेश जी को वो बिल्कुल भी प्रिय नहीं लगता। तो इस भाव से आप तुलसी चढ़ा दीजिए, या उसके अलग अलग मंत्र मिलेंगे, पर यहाँ नारायण की पूजा है तो तुलसी विशेष है, तो चढ़ाइएगा। तुलसीम हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरीम भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यम अर्पयामि हरिप्रियाम। भगवान को तुलसी चढ़ा दीजिए। तुलसी दलम निवेदयामि भगवते श्री नारायणाय नमः। और बाकी जो उपचार हैं तो मंत्र नहीं है तो आप ओम गंग गणपतये नमः दुर्वांकुरान समर्पयामि, है ना, इस प्रकार से बोलते हुए अर्पित कर देंगे। ओम शिवाय नमः बिल्वपत्रम समर्पयामि। ओम गणपतये नमः शमीपत्रम समर्पयामि। ओम शिवाय नमः मंदारपत्रम समर्पयामि। जो मिलते जाए आप उसको केवल नाम लेकर के अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात भगवान को धूप दिखाना चाहिए। बढ़िया धूप जलाइए और भगवान को दिखाइए। मंत्र पढ़िए। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाद्यो गंधोत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम धूपम अघ्रापयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः। भगवान को भाव से धूप दिखाइए, और धूप दिखाने के बाद आप भगवान को दीपक दिखाना चाहिए। दीपक दिखाने के लिए घी का दीपक जला करके भगवान को भाव से दिखाइए। आज्यम च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः। ओम दीपम दर्शयामि भगवते श्री नारायणाय नमः। भगवान को भाव से दीपक अर्पित करिए, दीपक दिखा दीजिए। इस प्रकार से घी का दीपक जला करके भगवान के सामने रखना चाहिए और हाथ धो लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान को नैवेद्य दिखाइए। नैवेद्य के लिए आपके पास जो होगा, मिश्री, मिठाई, फल इत्यादि जो हो, आप भगवान को वो अर्पित कर सकते हैं। फल के भी अलग से मंत्र मिल जाएंगे, पर यहाँ पर आप इस मंत्र के द्वारा ही जो भी नैवेद्य आपके पास हो, पंचमेवा या दूध की का पेड़ा बनाया हो आपने, या खीर बनाया हो, तो इसके द्वारा ही आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। शर्करा घृत संयुक्तम मधुरम स्वादुचोत्तमम उपहार समायुक्तम नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। ओम नैवेद्यम समर्पयामि भगवते श्री नारायणाय नमः। इस प्रकार से ये मंत्र बोलते हुए भगवान को मिश्री, मिठाई, फल आदि अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान को बढ़िया एलो शीर लवंगादि कर्पूर परिवासितों आचमन हेतु बढ़िया भगवान को जल देना चाहिए। नैवेद्य के पश्चात 5 बार जल देना चाहिए। हस्त प्रक्षालनार्थे, मुख प्रक्षालनार्थे, हाथ धोने के लिए, मुख धोने के लिए आचमनीयम, प्रत्याचमनीयम, पुनराचमनीयम। इस प्रकार से जलम समर्पयामि कहते हुए 5 बार जल अर्पित करिए।
और आचमन के लिए पुनः इस प्रकार से जल दे सकते हैं। एलो क्षीर लवंगादि कर्पूर परिवासितम प्राशनार्थम कृतम तोयम गृहाणो परमेश्वर नैवेद्यांते आचमनीयम समर्पयामि भगवते श्री नारायणाय नमः। इस मंत्र से भगवान को आचमन कराना चाहिए। इसके पश्चात आप भगवान को इलायची लवंग कर्पूर आदि सहित तांबूल भगवान को अर्पित करिए। पूगी फलम महदिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम एलाचूर्णादि संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। ओम एला लवंग कर्पूरादि सहितम तांबूलम समर्पयामि भगवते श्रीनारायणाय नमः। इस मंत्र को पढ़ करके भगवान को इलायची लवंग कर्पूर आदि सहित तांबूल अर्पित कर सकते हैं। इससे ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। इसके पश्चात भाव से जो भी कर्म में त्रुटि रह गई है तो भगवान को दक्षिणा भेंट देनी चाहिए, दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। दक्षिणा का मंत्र पढ़िए। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसोः अनंत पुण्य फलदम अतः शांतिम प्रयक्ष मे। ओम दक्षिणां समर्पयामि भगवते श्री नारायणाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मनसा परिकल्प्यम दक्षिणाद्रव्यम समर्पयामि। आप दक्षिणा भगवान को अर्पित करिए। इस मंत्र को पढ़ करके दक्षिणा देने के बाद भगवान की आरती करिएगा। तो हर देवताओं की अलग अलग आरती कर सकते हैं। जो भी आपको नूतन आरती मिले आप गा सकते हैं, न हो तो केवल इस मंत्र के द्वारा भी आरती कर सकते हैं। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम च प्रदीपितम आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवा। ओम कर्पूरारार्तिक्यम समर्पयामि कर्पूरारार्तिक्यम समर्पयामि भगवते श्री नारायणाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। यह मंत्र पढ़ करके और शुद्ध पात्र में कर्पूर को जला करके भगवान की आरती उतारनी चाहिए। उस समय जो भी प्रार्थना संबंधी मंत्र श्लोक है वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि वै तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। ओम प्रदक्षिणां समर्पयामि भगवते श्री नारायणाय नमः। इस मंत्र को पढ़ करके भगवान की प्रदक्षिणा करनी। नारायण का पूजन है इसलिए 4 बार प्रदक्षिणा करिए। माता दुर्गा के लिए 1 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सूर्य भगवान की 7 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। गणेश जी की 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए और शंकर भगवान की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो प्रदक्षिणा कर लीजिए। इसके बाद भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करिए। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि युक्तम नमस्कारम समर्पयामि भगवते श्री नारायणाय नमः। हाँ, अंजलि में पुष्प रख करके और सुंदर सुगंधित पुष्प भगवान हरि को समर्पण करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम करिए और भगवान को प्रणाम करते समय इस श्लोक का पाठ करिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान को इस भाव से प्रार्थना करनी चाहिए जिनकी आकृति परम शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं, संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वत्र व्यापक हैं, मेघ के समान श्याम वर्ण के हैं और सुंदर अंगों वाले हैं, योगी जन ध्यान में जिनके स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, जो संसार के भय को दूर करने वाले हैं और समस्त लोगों के एकमात्र ईश्वर हैं, उन कमल नयन लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से भगवान को प्रणाम कर लीजिए और प्रणाम करने के बाद जो भी कर्म हमने किया है वो भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए कि हे ठाकुर जी, हमने जो भी पूजन किया है इन मंत्रों के द्वारा उससे आप प्रसन्न हो, उससे जो भी पुण्य मुझे प्राप्त होता है मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। इस भाव से जल लेकर के दाहिने हाथ में बोलना चाहिए। अनेन यथाशक्ति कृतेन षोडशोपचार द्वारा पूजनेन भगवान श्री नारायणः सर्वेभ्यः देवेभ्यः प्रियतान्न मम, है ना, प्रियंताम अगर बहुवचन होगा तो प्रियंताम न मम। एक देवता है तो श्री नारायण प्रियताम न मम। गणपति है तो ओम श्री गणेशः प्रियताम न मम। माता जी तो गणेशांबिका प्रियंताम न मम। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान देना होगा। बहुवचन में प्रियंताम का प्रयोग करिए, एक वचन में प्रियताम का प्रयोग करिए। इसका भाव यह है कि जो हमने पूजन किया है वह आपके चरणों में अर्पित करते हैं। इस प्रकार से भगवान ये नारायण की पूजा है। ऐसे ही इन मंत्रों के द्वारा शिव शक्ति आदि अन्य सभी देवताओं की पूजन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मित्रों इसे सभी को शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटी का जो निशान है उसको भी दबाइए ताकि इसी प्रकार से आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। सभी को सादर जय सिया राम।